इधर राजस्थान में चुनावी चौसर में दो बड़ी पार्टियों की घोषित सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि अभी तक किसी ने भी अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है, लेकिन पार्टियों में अदला बदली तेज हो गई है। टिकट से वंचित दोनों पार्टियों के नेता अपने गॉडफादर को कोस रहे हैं। कोई बागी बन गया तो किसी ने पाला बदल लिया। दोनों पार्टियां बगावत के संकट से चुनावों में जूझ रही हैं। एक अनार 100 बीमार, ये महज एक कहावत ही नहीं है, बल्कि आज की राजनीति में चरितार्थ होता वो मुहावरा है, जिसमें सच है, विरोध है, बगावत है और उम्मीद भी है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद दोनों ही पार्टियों को अपनों का विरोध झेलना पड़ रहा है। बीजेपी में दावेदार ज्यादा हैं, तो कांग्रेस में बदलाव की मांग का दबाव। बीजेपी की 61 सीटों में से 15 सीटों पर विरोध पांव जमाए बैठा है। डैमेज कंट्रोल के लिए बड़े नेताओं की गाड़ियां सर पर दौड़ रही हैं। यहाँ से भी है कोई ऐसा ही हाल कांग्रेस में भी है। पार्टियों के कार्यालयों के बाहर नारों की आवाज तेज है। तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आम हैं। कहीं टायर जलाए जा रहे हैं, तो कहीं उन उम्मीदवारों का क्षेत्र में विरोध हो रहा है जिन्हें पार्टी ने टिकट थमाया है। चुनावी रंग में कई नेता अपनी पार्टियों के भी रंग बदल रहे हैं। ज्योति मिर्धा के बाद अब पायलट समर्थक कांग्रेस नेता सुरेश मिश्रा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। कल तक जो सुरेश मिश्रा बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताते नहीं थकते थे, अब वो कांग्रेस को तुष्टीकरण वाली पार्टी का तमगा थमा रहे हैं। देखिए, राजस्थान में और विशेषकर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण पिछले कुछ दिनों से लगातार बन रहा है, विशेषकर सनातन धर्म के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं, उससे मन बड़ा विचलित था और परेशान था मैं इस बात से कि मैं इसी पार्टी में कहाँ बैठा हूँ जो न सनातन को समझते हैं न सनातन के बारे में सोचते हैं। इस पूरी पृथ्वी पर जो सबसे पुराना धर्म है वो सनातन धर्म है और उसके बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने का मन बिल्कुल नहीं था। और जयपुर की जो घटना पिछले दिनों जयपुर में घटित हुई, उससे तो पूरा मन ही एक तरह से ऊब गया इस पार्टी के साथ में। किस्सा कुर्सी का है और हिस्सा उनका जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। इन नेताओं ने अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा जैसे दिग्गज नेताओं को अपना गॉडफादर भी बना रखा था। दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं की रणनीति ही ऐसी है कि इनकी ज्यादा नहीं चली। बीजेपी की पहली सूची में जहां वसुंधरा समर्थक विधायकों के टिकट काट दिए गए, तो कांग्रेस की दोनों सूची में पायलट समर्थकों की जगह उन विधायकों को टिकट मिला जिन्होंने 5 साल तक गहलोत सरकार को बचाए रखा। कुछ ऐसे ही नाराजगी वसुंधरा समर्थकों की भी है जो टिकट से वंचित रह गए। राजस्थान बीजेपी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से गुटबाजी की खबरें सुर्खियों में रही है। बीजेपी के तमाम नेता अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर अपने समर्थकों के बीच में प्रचारित करने लगे थे और उनके समर्थक भी जबरदस्त तरीके से अपने नेताओं के भरोसे ही रहने लगे, इस उम्मीद के साथ कि उनके नेता चुनाव में उन्हें भी टिकट दिलवा देंगे। लेकिन जब इस बार बीजेपी हाईकमान ने अपनी नई रणनीति के तहत टिकटों के वितरण का ऐलान शुरू कर दिया, तो उसके बाद से ही इन समर्थकों में एक तरह से निराशा छाने लगी और यही कारण है कि ज़्यादातर नेता या तो बागी उम्मीदवार के तौर पर अब चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं या नई पार्टी का दामन थाम रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी ने 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इनमें कम से कम 23 सीटों पर विरोध खुलकर सामने आ गया है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के घर हमले की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट, नाराजगी और विरोध भी किसी हाल में बीजेपी से कम नहीं है। लेकिन बीजेपी में कांग्रेस, आरएलपी और ब्यूरोक्रेट्स का कुनबा बढ़ता जा रहा है। आरएलपी की लालटेन भभकने लगी है। 5 लोग कमल के किनारे जा खड़े हुए हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट पीसीसी के अध्यक्ष थे और पार्टी पर भी उनकी पकड़ मजबूत थी। ऐसे में उन्होंने अपने समर्थकों को जमकर टिकट दिलाने की पैरवी भी की। ऐसे में उनके समर्थक लगातार पिछले 5 साल से इस उम्मीद में थे कि सचिन पायलट का जादू इस बार भी आला कमान पर सर चढ़कर बोलेगा और उनकी नैया को भी पायलट पार लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तक कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है उसमें सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों को तो टिकट दिलाने में कामयाब हो गए, लेकिन उन लोगों को वे फिर से टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं जो कि चुनाव हार गए थे या जिस जगह को सचिन पायलट के लिए साल 2018 में दिया गया था। बीजेपी का मानना है कि जो पार्टी सरकार बनाने जा रही होती है उसकी तरफ दूसरी पार्टियों के असंतुष्ट नेताओं की आस्था बढ़ जाती है। इसलिए बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और कांग्रेस का कुनबा घट रहा है।
देखिए, पूरे राजस्थान में जिस तरह की 5 साल अराजकता चली है, उस अराजकता से हर कोई वो पीड़ित है जो राजस्थान से प्यार करता है। और राजस्थान की जनता के प्रति जिसके मन में अपनत्व की भावना है, वो सब लोग जो सार्वजनिक जीवन में है, वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई दूसरा दल हो, सब में एक तरीके से घुटन महसूस करते हैं। और क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है, तो सरकार जब होती है तब व्यक्ति कुछ सकारात्मक कर सकता है। तो इसी सोच के साथ, एक बड़ी भावना के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग पिछले 1 साल में हमारी पार्टी से जुड़े हैं। उसी की सीरीज में कल भी लोग जुड़े। बीजेपी हो या कांग्रेस, राजस्थान में दोनों ही पार्टियां अपनों की क्रोधाग्नि से झुलस रही हैं। हालांकि पार्टियां डैमेज कंट्रोल में जुटी हैं, लेकिन जिनके हाथ खाली रह गए वो चुप तो रहेंगे नहीं। केजे श्रीवत्सव, जयपुर, न्यूज़ 24।